सप्रेम नमस्कार मित्रों, और आप सभी सुनने वाले भाई बहनों को आदर सम्मान सहित मंगल कामनाएं, बधाई। आदरणीय विश्वविख्यात कवि गीतकार डॉक्टर शंभू सिंह जी मनहर के प्रति हार्दिक धन्यवाद और के साथ आभार निवेदित करता हूं कि मेरी ओर से दिली दुआएं और आप और आपका यह भव्य पटल खूब यश अर्जित करे। मित्रों, इन दिनों आप देख रहे हैं फेसबुक पर मनहर जी छाए हुए हैं। इनके अभी अभी 4-5 गीत इस कदर से दिग्गंध गूंज रहे हैं कि देश में धूम है। इस कोरोना काल में अगर साहित्य जगत की ओर से यदि कोई काम हुआ है तो वो किया है डॉक्टर शंभू सिंह जी मनहर। बहुत बहुत प्रणाम आपको, बहुत बहुत साधुवाद। और मित्रों, अब मैं आपके अगवानी में 4 पंक्ति पढ़ता हूं, इसके बाद कविता से जुड़ता हूं कि पत्र उसे मिलता है जिसका नाम होता है, पत्र उसे मिलता है जिसका नाम होता है, सम्मान उसे मिलता है जिसका काम होता है। इस कोरोना काल में मनहर जी ने काम किया। साहित्यिक में जो योगदान रहा है कोरोना काल में लिटरेचर में, वो इतिहास में इनका नाम होगा। पत्र उसे मिलता है जिसका नाम होता है, सम्मान उसे मिलता है जिसका काम होता है। अरे स्वयंवर में आमंत्रित होने से क्या हुआ, सीता उसे मिलती है जिसमें राम होता है, सीता उसे मिलती है जिसमें राम होता है। आपने इनका गीत सुना होगा, सबसे पहला आंसू आंसू। उस गीत की विशेषता ये है कि उसमें गीत में मूलतः रूप से मनुष्य ने जो प्रकृति के साथ खिलवाड़ करते हुए जो क्षति पहुंचाई है ना, इसकी गलती को स्वीकार करते हुए क्षमा याचना की गई है। और वाकई आपने सुना होगा, गीत मन को बिल्कुल अपील करता है। अभी अभी मैंने कल ही सुना निमाड़ वाला गीत, सुन के ताज्जुब हो गया। आपको अपने क्षेत्र से, अपने अंचल से इतना प्यार है। इस गीत में तो आपने अपने अंचल निमाड़ का ऐतिहासिक वर्णन करते हुए कला, संस्कृति और साहित्य के जीती जाती तस्वीर जागृत कर दिया। जितनी प्रशंसा जी की जाए कम है मनहर जी। एक गीत और है, शुरुआत तो करनी पड़ेगी, शुरुआत करनी पड़ेगी, तभी कोरोना हारेगा और हम जीतेंगे। और इसकी शुरुआत के लिए आपने आह्वान किया। उसमें देश के कई ख्याति प्राप्त कवि कवित्रियों ने अपना स्वर दिया है, मैंने भी अपना स्वर दिया है। मुझे गर्व है कि आपने ऐसे, मैं तो मान के चलता हूँ कि ये राष्ट्र गीत है, समय का गीत है, इसमें मुझे शामिल करके मैं तो धन्य हूँ, मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आपका। एक गीत अभी अभी आपने जो बज रहा है, आज ही मैंने सुना, क्या है हमारा देश बलवान, इसमें क्या दो रहा है। इस गीत में देश का वैभव और शौर्य का वर्णन करती है, जो देश के विरोधी और शैतानों को, जो उनकी गलतियों पर उनका कान पकड़ के जो पटकनी लगाई है, देखते ही बनती है। और मनहर जी ये काम आप ही कर सकते थे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभारी। आप कितने अभी हाल इस तरीके से देश में पहले ऐसे व्यक्ति है, कवि हो, जो इस कोरोना काल में साहित्य के जरिए आप पूरे देश के स्वर में स्वर मिला के बात कर रहे हैं। लीजिए, हम भी आपके स्वर में स्वर में मिलाते हैं और बात को आगे बढ़ाते हैं। मैंने सबसे मालवी में लिखना शुरू किया, और मालवी में शुरू किया तो मैं ये तो चाहूंगा कि मालवी कविता पहले सुनाऊं। एक मालवी कविता की बात की। अच्छा, मैंने जब कविता की शुरुआत की शंभू जी, तो मैंने बहुत शुरू में कोई बहुत सारी किताबें पढ़ के नहीं की। मैंने कुछ कवियों को सुना और उनको उनकी बातें अंगीकार की। मेरे पिताजी लोक गायक थे और ढोलक बहुत अच्छी बजाते थे, तो मैं बचपन में उनके साथ गाया बजा करता था भजन, और यही मेरा
रुझान बनी कविता के क्षेत्र में। जब मैं थोड़ा होश संभाला, उज्जैन आया, मैं मालीपुरे में रहता था, वहाँ पर मालवी बोली बोली जाती है। हमारा पूर्वांचल में रतलाम, इंदौर, उज्जैन सब मालवी बोली जाती है। खरगोन आपकी निमाड़ी थे बहने, निमाड़ी बोली भी और मालवी बोली सब बहन है, और सबको समझ में आती है। आपकी हमको बोली समझ में आती है, हमारी आपको आती है। तो वहाँ पर मैंने फिर कुछ कवियों को सुना, डॉक्टर से मंगल सिंह सुमन जी को सुना, हरीश निगम को सुना, बालकवि बैरागी, सत्यनारायण सत्तन, सुल्तान मामा, मदन मोहन व्यास, आनंदराव जी दुबे, नरहरि जी पटेल, बहुत सारे लोग वहाँ के बड़े पत्रकार अब नहीं है, मानसिंह जी राही, पुखराज पांडे, बहुत सारे बात हमारे साथ के हैं। वो भी मौलिक कवि थे। तुमने याद दिलाया, अच्छा किया, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। बात जहाँ कहीं भी हो, उनकी आत्मा को शांति मिले। तो मैंने वहाँ से मालवी लिखना शुरू किया, उनको देख के पढ़ के, जैसे एकलव्य ने जिस प्रकार से विद्या हासिल की, मैंने भी इन लोगों को सुन के और कविता लिखना शुरू की। एक मालवी कविता में शुरुआत की सुनाता हूँ, देखिए सुनिएगा। कि मस्ती में चला आओ जी, अरज है आपसे। ये जो अरज शब्द है, अरज यानी निवेदन। दमयंती शर्मा, आदरणीय डॉक्टर दमयंती शर्मा, कवि राकेश यादव, प्रकाश जी नागौरी, पार्वती जी व्यास और मनोहर सुन रहे हैं, मैं आप सभी को प्रणाम करता हूं। और आपकी अगवानी में ये मालवी की अरज है आपसे। अरज यानी निवेदन। थोड़ा आपको रोचक लगेगा, थोड़ा इसमें मनोरंजन भी है और फिर कुछ संदेश भी है। जब तक कभी कोई संदेश नहीं देगा, कविता नहीं होती। सुनिएगा। कि मस्ती में चलिया आओ जी, अरज है आपसे। मस्ती में चलिया आओ जी, अरज है आपसे। मस्ती में चलिया आओ जी, अरज है आपसे। अरे प्रीत का गीत गाओ जी, अरज है आपसे, अरज है आपसे। सुनिएगा। किन्ने लगायो गाल पे गुलाल प्यार से। प्रकाश सुनो। किन्ने लगायो, अरे किन्ने लगायो गाल पे गुलाल प्यार से। किन्ने लगायो गाल पे गुलाल प्यार से। अरे हमसे भी लगवाओ जी, अरज है आपसे। हमसे भी लगवाओ जी, अरज है आपसे। और आप सब जहाँ बैठे हैं, काफी आपके आसपास भीड़ जुटी हुई है, परिवार जुटा हुआ है। और अब कोई बाहर का कोरोना का मरीज संक्रमण यहाँ अंदर नहीं आ जाए, इसलिए दरवाजा बंद है। लेकिन आपका एक मित्र बाहर है, वो आना चाहता है, और उसको रास्ता मैं बताता हूँ। कमरा में मित्र मंडली, दरवाजो बंद है। कमरा में मित्र मंडली, कमरा में मित्र मंडली, दरवाजो बंद है। कमरा में मित्र मंडली, दरवाजो बंद है। अरे खिड़की से घुसी जाओ जी, अरज है आपसे। खिड़की से घुसी जाओ जी। अब कौन किसको बुला रहा है, कौन किसके यहाँ जाता, अब तो खिड़की से ही रवाना होना पड़ेगा, घर में घुसना पड़ेगा। कि कमरा में मित्र मंडली, दरवाजो बंद है। कमरा में मित्र मंडली, दरवाजो बंद है। खिड़की से घुसी जाओ जी, अरज है आपसे। मस्ती में चलिया आओ जी, अरज है आपसे। प्रीत का गीत गाओ जी, अरज है आपसे। अरे कोरोना का काल में, कोरोना का काल में, कोरोना का काल में हल्लो मचो हुओ। कोरोना का काल में हल्लो मचो हुओ। पंजो जरा लड़ाओ जी, अरे ये आप पंजा लड़ाना, इससे घबराना नहीं है। क्या है कोरोना, है क्या है? अरे सृष्टि रहेगी, आप हम रहेंगे, यही जाएगा। कोरोना का काल में
हल्लो मचो हुओ, कोरोना काल में हल्लो मचो हुओ, पंजो जरा लड़ाओ जी अरज है आपसे, पंजो जरा लड़ाओ जी अरज है आपसे, मस्ती में चलिया आओ जी अरज है आपसे। आदरणीय मंजू दीक्षित जी, आपको ये शेर भेंट कर रहा हूँ। आपको मालवी तो अच्छी लग रही होगी, और अच्छी लगे तो आप जहाँ हैं ताली से समर्थन करें मेरी बात का। कि त्योहार है मिलन को रूठो मती हुजूर, त्योहार है मिलन को, त्योहार है मिलन को रूठो मती हुजूर, अब तो मान जाओ जी अरज है आपसे, त्योहार है मिलन को रूठो मती हुजूर, त्योहार है मिलन को रूठो मती हुजूर, अब तो मान जाओ जी अरज है आपसे, मस्ती में चलिया आओ जी अरज है आपसे, प्रीत का गीत गाओ जी अरज है आपसे। और सब अब है, ये तो थोड़ा सा मैंने आपको इस बात से, इस कविता से जुड़ने के लिए कहा। अब मैं मुद्दे की बात की पर आ, गीता कुरान और गुरु ग्रंथ की कसम, गीता कुरान और, गीता कुरान और गुरु ग्रंथ की कसम, अरे बारूद मत मिलाओ जी अरज है आपसे, बारूद मत मिलाओ जी अरज है आपसे, गीता कुरान, ध्यान जाऊंगा, गीता कुरान और गुरु ग्रंथ को है ज्ञान, गीता कुरान और गुरु ग्रंथ को है ज्ञान, बारूद मत मिलाओ जी अरज है। क्या जात पात हिंदू मुसलमान लगा, बंद करो। ये मेरा देश है, किसके बाप का देश है, जाने कैसी कैसी बातें कर रहे हैं लोग। ये देश किसका है? सुनिए, यो राम को है देश, वतन है रहीम को, किसी के बाप का नहीं है। ये राम को है देश, ये राम को है देश, वतन है रहीम को, यो राम को है देश, वतन है रहीम को, यो राम को है देश, वतन है रहीम को, यो राम को है देश। तो बात वजनदार है। यो राम को है देश, वतन है रे, शिकवा शिकवा गिला मिटाओ जी अरज है आपसे। काय की शिकायत कर रहे हो, इसका एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हो। यो राम को है देश, वतन है रहीम को, शिकवा गिला मिटाओ जी अरज है आपसे। और शंभू जी, बड़े मौन बैठे हो आप, सुनिएगा, आपसे अर्ज कर रहा हूं मैं। चलने को चल रही है दुनिया में शंभू जी, वो चलती है इनकी, ऐसा नहीं कि खाली विवेकानंद स्कूल में चल रही है, हमारे मंच पर चलती है, काव्य मंच पर चलती है, पूरे निमाड़ में चलती है, पूरे देश में चलती है, लाल किले पे चलती है। लेकिन हो सकता है घर में चलते कि नहीं ये तो मेरे मालूम नहीं। एक बहुत निवेदन है मना जी, आपका नाम ही मना रहे तो थोड़ा तो मन से कोई बात करनी पड़ेगी। लेकिन मेरे को मालूम है, मैं परिचित हूँ भाभी साहब से भी, आपकी चलती है। चलने को चल रही है, चलने को चल रही है, अरे चलने को चल रही है दुनिया में शंभू जी, अरे हम पे मत चलाओ जी अरज है आपसे, अरे हम पे मत चलाओ जी अरज है आपसे। और ये हमारे बहुत जिगरी दोस्त सत्यन वर्मा भी आ गए हैं, और महेंद्र सिंह चौहान साहब आ चुके हैं, और बोल रहे हैं कि आप मालवी के सौरभ हो। ओहो, हमें भी आज ही मालूम पड़ा कि हम क्या हैं। और मंजू जी कह रहे हैं कि आपकी उम्र में भी बढ़िया पढ़ रहे हैं, तो इसमें गर्व की बात होना चाहिए, इसमें आश्चर्य की क्या बात है? कविता से उम्र का क्या लेना था? कविता 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 हमेशा जमान देती है, और जो भी सुनाता है उसे जमान रखती है, पूरे देश को जवान करती है कविता। कविता से तो सारा चैतन्य हुआ है। कविता से क्या क्या नहीं हुआ है। बड़े बड़े नारियों के कहने से, आप जैसे नारियों के कहने से बड़े बड़े युग पुरुष हुए सीधे। रत्ना की वाणी सुन के तुलसीदास ठिकाने पे आ गए।
क्या नहीं हुआ। बहुत सारे लोग अपने अपने बड़े हुए हैं, बहुत युग पुरुष हुए हैं आदर्श नारी के। अच्छा ये सत्येन वर्मा जी के है कि उम्र तो अभी शुरू हुई है यार। चलो बात तो अच्छी लगी है, पर ये उम्र की बात करते ही क्यों हैं लोग, ये मेरे ये समझ में नहीं आता है। चल चलने को चल रही है दुनिया में शंभू जी, चलने को चल रही है, इसीलिए उम्र चल रही है। और हमारी भी अपने घर में चल रही है। चलने को चल, जीवान भी चल रही है, चलने को चल रही है, चलने को चल रही है दुनिया में शंभू जी। अरे हम पे मत चलाओ जी, अरज है आपसे, हम पे मत चलाओ जी, अरज है आपसे। और अब जितने भी सुन रहे हैं अपने परिवार में, आपके अपने स्टूडियो में और अपने घरों में, इस बात को अगर आपको पसंद आए तो जहां हो वहां ताली तो बजा ही देना। और ताली बजाना नहीं तो एक हाथ से अपने पड़ोसी के पीठ तो ठोक ही देना। सुनिए, गजब की गजल गई थी जगन्नाथ विश्व ने, है मक तो है ये मालवी को। गजब की गजल गई थी जगन्नाथ विश्व ने, गजब की गजल गई थी जगन्नाथ विश्व ने, ताली जरा बजाओ जी, ताली जरा बजाओ जी, अरज है आपसे, बसे में चलिया आओ जी, अरज है आपसे, फागुन का गीत गाओ जी, अरज है आपसे। शंभू जी कह रहे हैं कि विची जी को देखकर कोरोना का हौसला खत्म होगा कोरोना को तो जाना है, अपने तो कोरोना क्या लड़ सकता है। अब देखिए, एक बहुत निवेदन कर रहा हूं, निर्माण की बहुत बड़ी संस्था, साहित्यिक संस्था विविधा खरगोन, जिसके संरक्षक आदरणीय डॉक्टर शंभू सिंह जी मनर हैं। और मित्रों, मुझे पुरस्कार तो बहुत मिले, लेकिन इस पुरस्कार को जो मुझे विविधा से मिला है, लाइफ अचीवमेंट सम्मान मिला है, मेरे जीवन भर की साधना पर उन्होंने जो ये सम्मान दिया, पुरस्कार दिया, ये सबसे ऊंचा है। मैं इसे बहुत प्रणाम करता हूं। और ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि विविधा से ये सम्मान मुझे मिला है। और इस सम्मान मिलने के बाद मेरी जिम्मेदारी, मेरे लेखन की, मेरे पढ़ने की, मेरे जीने की बहुत सारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। और मैंने ऐसी श्रृंखला में, और जिस कविता पर विविधा से ये सम्मान मिला है, वो अगर कविता में नहीं पढ़ूंगा तो नाइंसाफी होगी। और वो कविता आपके नजर कर रहा हूं। राष्ट्र कवि मैथिलीशरण गुप्त पर मेरा ये गीत है, जिसको विविधा ने सम्मानित किया है। निश्चित आपको पसंद आएगा, पुरस्कृत गीत है ये, सुनिएगा। आप सबसे आशीर्वाद चाहूंगा, शंभू जी आपका स्नेह चाहता हूं, सुनिएगा। भारत की गरिमा के गायक, रचना है राष्ट्र कवि मैथिलीशरण गुप्त के प्रति। आप सब की ओर से वंदन कर रहा हूं मैं, आप सब मेरे साथ शामिल है इस वंदन में। बहुत बड़ा देश के कवि है, राष्ट्र कवि। भारत की गरिमा के गायक, अमर तुम्हारा नाम है, धन्य धन्य कवि श्रेष्ठ देश के, शत शत तुम्हें प्रणाम है। धन्य धन्य कवि श्रेष्ठ देश के, शत शत तुम्हें प्रणाम है। सुनिएगा, कविता देखिए, इसके काव्य शिल्प देखिए। और विशेष करके आप जितने लोग सुन रहे हैं सब कविता के पारखी हैं। आपकी कसौटी पर मैं ये अपना ये गीत रख रहा हूँ कि अगर ये इस पर मुझे ये विविधा ने अगर सम्मान दिया तो क्या उचित है या गलत हुआ। सुनिए, हिंदी की पूजा अर्चा में सुमन चढ़ाए थे तुमने, हिंदी की पूजा अर्चा में
सुमन चढ़ाए थे तुमने, पूज्य भारती में भारत के गीत सुनाए थे तुमने। वर्तमान के सजग प्रणेता, वर्तमान के सजग प्रणेता गुरु अतीत के गायक थे। भावी भारत के शुभ चिंतक तुम संस्कृति के नायक थे। भावी भारत के शुभ चिंतक तुम संस्कृति के नायक थे। काव्य तुम्हारा, काव्य तुम्हारा सत्यम शिवम सुंदरम सेवाग्राम है। धन्य धन्य कवि श्रेष्ठ देश के शत शत तुम्हें प्रणाम है। भारत की गरिमा के गायक अमर तुम्हारा नाम है। और सुनिएगा उनका साहित्य। पंचवटी में लक्ष्मण के गौरव का गान किया तुमने। बहुत मन से निवेदन, हृदय से सुना रहा हूं और आप हृदय से सुनेंगे तो मेरी कविता सार्थक हो जाएगी। पंचवटी में लेखन के, पंचवटी में लक्ष्मण के गौरव का गान किया तुमने। चारु चंद्र की चंचल किरणों का मधुपान किया तुमने। पंचवटी में लक्ष्मण के गौरव का गान किया तुमने। चारों चंद्र की चंचल किरणों का मधुपान किया तुमने। आंचल में है दूध और आंखों में जिसके पाई है, आंचल में है दूध और आंखों में जिसके पानी है। यशोधरा उस नारी के जीवन की करुण कहानी है। यशोधरा उस नारी के जीवन की करुण कहानी है। भाषा सरल, भाषा सरल, भाव अति सुंदर, भाषा सरल, भाव अति सुंदर, कविता ललित ललाम है। धन्य धन्य कवि श्रेष्ठ देश के शत शत तुम्हें प्रणाम है। भारत की गरिमा के गायक अमर तुम्हारा नाम है। धन्य धन्य कवि श्रेष्ठ देश के शत शत तुम्हें प्रणाम है। चलिए आशीर्वाद चाहूंगा। रामचरित गंगा में 9 लहरों का अवतरण किया। बहुत बड़ी खुशी की बात है कि हमारे पटल पर हमारे बीच में भाई गिरीश विद्रोही नाथ द्वारा के बहुत ही ओजवान प्राणवान गीतकार हैं। वो अंगार के भी हैं, श्रृंगार के भी हैं। वो आ गए और चूंकि वो बहुत अच्छे गीतकार हैं इसलिए वो इस गीत के समय आए तो मुझे बहुत अच्छा लगा। वो भी मेरे इस गीत को अपनी कसौटी पर लें। इसी गीत के कारण मुझे ये सम्मान मिला विविधा का। सुनिएगा। और नरेश चंद्र जी जोशी, इनको बहुत बड़े सम्मान के साथ मैं इनके प्रणाम करता हूँ। और इन्होंने तो अभी देश के बहुत सारे लोगों ने को नए और कवि और कवित्रियों को अपने पटल पर बहुत स्थान दिया है। मैं आपके चरण वंदन करता हूँ। आप आज के युग के कवि हो नरेश चंद्र जी, आपको प्रणाम करता हूँ। सुनिएगा। रामचरित गंगा में 9 लहरों का अवतरण किया। रामचरित की गंगा में 9 लहरों का अवतरण किया। कवि मैथिली चरण आपने आदर्शों का वर्ण किया। रामचरित गंगा में 9 लहरों का अवतरण किया। कवि मैथिली चरण आपने आदर्शों का वर्ण किया। के कई को करुणा ममता के कई को करुणा ममता के जल से स्नात किया तुमने। काव्य गगन के मनमानस पर नवल प्रभात किया तुमने। काव्य गगन के मनमानस पर नवल प्रभात किया तुमने। काव्य गगन के मनमानस पर नवल प्रभात किया तुमने। पूर्ण हुए तुलसी तुम पूरक, पूर्ण हुए तुम तुलसी पूरक, जीवन चिर पैगाम है। धन्य धन्य कवि श्रेष्ठ देश के शत शत तुम्हें प्रणाम है। और
नरेश जी, गिरीश जी, ये पद मैं आपको भेंट करता हूँ। दोनों कविता के बड़े विद्वान हैं। देखिए, प्रयास है मेरा छोटा सा। वाणी कवि की, कर्म संत के, वेश देश की माटी का। आप शंभू सिंह जी मनहर को देखिए, इनके वेश को देखिए, अभी देश गीत पर इनके वेश देखिए, निमाड़ के गीत में इनका वेश देखिए। ये बात बिल्कुल शंभू सिंह की मनहर पर भी बिल्कुल लागू होती है। सुनिए, वाणी कवि की, कर्म संत के, वेश देश की माटी का। माथे पर चंदन का टीका, ले अपनी परपाटी का। माथे पर चंदन का टीका, ले अपनी परिपाटी का। धर्म भूमि पर कर्म क्षेत्र की, कलयुग में धर्म भूमि पर कर्म क्षेत्र की गाथा गाकर चले गए। कलयुग में आकर सतयुग की झलक दिखाकर चले गए। वाणी कवि की, कर्म संत के, वेश देश की माटी का। माथे पर चंदन का टीका, ले अपनी परिपाटी का। धर्म भूमि पर कर्म क्षेत्र की गाथा गाकर चले गए। धर्म भूमि पर कर्म क्षेत्र की गाथा गाकर चले गए। कलयुग में आकर सतयुग की झलक दिखाकर चले गए। सुनिएगा, रमा रहे जो सदा राम में, रमा रहे जो सदा राम में, ऐसा यश विराम है। धन्य धन्य कवि श्रेष्ठ, देश के शत शत तुम्हें प्रणाम है। और गीत का अंतिम पद है, अरे नीताजी जोशी जी, आप आ गई कविता। आप तो कविता की बहुत ही मर्मज्ञ श्रोता हैं। आप प्रत्येक कवि को बहुत मन से सुनते हैं और खूब उसका उत्साह बढ़ाती हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। साधना जी को भी नमस्ते करता हूँ और ठाकुर शुभम सिंह जी को जय हुकुम। राजनीति में आकर भी तुम नीति पंथ पर चले सदा। इनके बाद भी कई कवियों को राजनीति में संसद में लिया गया है, लेकिन जो ये काम कर गए, जिस प्रकार से ये कवि के रूप में इन्होंने अपना धर्म निभाया, वो बेजोड़ रहा। राजनीति में आकर भी तुम नीति पंथ पर चले सदा। सुनिएगा जोशी जी, नेताजी सुनिएगा। भाई विद्रोही शंभू जी, आपका आशीर्वाद चाहूंगा सारे कविता के सारे लोगों का। जोशी जी, राजनीति में आकर भी तुम नीति पंथ पर चले सदा। हिंदी माँ के मंदिर में तुम दीपक बनकर जले सदा। हिंदी माँ के मंदिर में तुम दीपक बनकर चले सदा। अमर रहे यह राष्ट्र जहां तुमसे कवि का अवतार हुआ। अमर राष्ट्र भाषा जिस भाषा से प्रेरित उद्गार हुआ। अमर रहे चिरगांव, अमर रहे चिरगांव जहां कण कण पर कवि का नाम है। धन्य धन्य कवि श्रेष्ठ देश के, शत शत तुम्हें प्रणाम है। भारत की गरिमा के गायक, अमर तुम्हारा नाम है। धन्य धन्य कवि श्रेष्ठ देश के, शत शत तुम्हें प्रणाम है। शत शत तुम्हें प्रणाम है। मित्रों, सारी दुनिया वर्तमान में कोरोना से भयभीत है, परेशान है, अस्त व्यस्त है। क्या शहर, क्या गांव, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, लेकिन उसके प्रयास भी हमारा राज्य खूब कर रहा है। सारी बातों की सुविधाएं दे रहा है और जितने अनुशासन की बात कही जाती है उनका पालन हम ही नहीं कर रहे हैं और कहीं ना कहीं से संक्रमण बढ़ता जा रहा है। थोड़ा से नियम को पालें। और मैं चाहता हूं कि जो
कोरोना के कारण जो आज नगरों की भी दशा खराब है और गांव की भी खराब है। मैं एक चित्र गांव का और गांव का चित्र अभी आपके सामने रखता हूं, पर मुझे मैं देख रहा हूं कि कवि ब्रजन सोनी जी भी आ गई हैं, सुमन पांडे, राकेश गीते, रागी। वाह भाई, शंभू जी कह रहे हैं आपका शब्द हमारे लिए प्रेरणा मंद है। ये आप मेरा हौसला बढ़ा रहे हैं, मुझे अच्छा भी लगा। प्रशंसा किसे बुरी लगती है, और हम भी आपसे जीवन मंत्र सुनते हैं, समझते हैं और उस पर चलने की कोशिश करते हैं। शंभू जी, कोरोना के कारण शहर व्यस्त है, गांव है, और इनकी सारी व्यथाओं को देख के और धरती व्याकुल है, उसकी आंखों में आंसू है। एक मालवी की रचना जो मैंने अभी लिखी है, इसमें धरती के सारा ये उथल पुथल और व्याकुल और व्यथाएं देखकर धरती की आंखों में आंसू है, और धरती आज सबसे बोल रही है, उस कुदरत से बोल रही है। हमारे राज्य को, संसार को देखने वाले, व्यवस्था देखने वाले, हम सबसे निवेदन कर रहे हैं किस कदर के परेशान। और कवि का ये कर्तव्य है कि जो कुछ कठिनाई है वो बताए, आप तक पहुंचेगी जब तो आप कठिनाई दूर करेंगे। कीजिए धरती का आंसू, मालवी कहता है, सुनिए। देखो अपना देश की धरती भूली श्रृंगार, धरती श्रृंगार करना ही भूल गई। देखो अपना देश की धरती भूली श्रृंगार, आज बावली बरसे आंखा आंसू झरझर धार, के धरती भूली रे श्रृंगार। ढोंगी माला पोवे रे, नींद चैन की सोवे रे, आपो अपनो खोवे रे, स्वार्थ बाती जोवे रे। मेहनत मुंडो ताके रे, अपनी कीमत आके रे, चोर कदी नहीं झाके रे, अपनी ठाणी आके रे। अब करनी की गर्दन सारो, कथनी बनी कटार, आज बावली बरसे आंख्या आंसू झरझर धार, कि धरती भूली रे श्रृंगार। देखो अपना देश की धरती भूली श्रृंगार, आज बावली बरसे आंख्या आंसू झरझर धार, कि धरती भूली रे श्रृंगार। किसानों का जनजीवन कितना परेशान है, लोग बाढ़ तूफान सारे नष्ट हो गए, लोग गांव के गांव बह गए। सोची रो किरसान है, रूठी गो भगवान है, सोची रो किरसान है, रूठी गो भगवान है। लागी खेचा तान है, महंगो आज मसान है। लागा कीड़ा पान में, चरे धनुरिया धान में, लाग्या कीड़ा पान में, चरे धनुरिया धान में। लागी आग अडान में, खेता में खलिहान में। अब हुआ धूल में मूड़, राखोड़ी पड़ी खंडार, अब हुआ धूल में मूड़, राखोड़ी पड़ी खंडार। आज बावली बरसे आंख्या आंसू झरझर धार, कि धरती भूली रे श्रृंगार, कि धरती भूली रे। एक वो भी दौर था, एक ये भी दौर है, लेकिन हम फिर नया दौर लाएंगे, सब्र कर। आयो उल्टो दौर है, बुगला ढूंढे ठोर है। इसमें जो गलत लोग हैं वो भी अपना क्रिया करना छोड़ नहीं रहे। सबको चेतावनी देता हूँ इस पटल के माध्यम से, शंभू जी के आंगन के माध्यम से। आयो उल्टो दौर है, बुगला ढूंढे ठोर है, सूखी डाली छोर है, टूटी री अब डोर है। करे कागला चोर है, दुखी मोरनी मोर है, करे कागला चोर है, दुखी मोरनी मोर है। माथे काल दफोर है, तड़पे देख चकोर है, उगीरी कंथार बाग पानी पे पेरेदार। आज बावली बरसे आंख्या आंसू झरझर धार, कि धरती भूली रे श्रृंगार, कि धरती भूली रे श्रृंगार। क्या नहीं हो रहा है,
कभी कभी कहते हुए शर्म आती है, लेकिन ये संकट अब ज़्यादा दिन का नहीं है, हम इसे दूर करेंगे, हम मुकाबला कर रहे हैं। आवे के तालाज है, बात सही हो तो आप आशीर्वाद दें। आवे के तालाज है, लुटे आबरू आज है। अब और ज्यादा मुसीबत बढ़ गई। आवे के तालाज है, लुटे आबरू आज है। पण पे खोटा काज है, बाजे झूठा साज है। जो बनवेरी आज है, अबला हुण मोहताज है। जो बनवेरी आज है, अबला हुण मोहताज है। अरे जो बनवेरी आज है, अबला हुण मोहताज है। छाती फाटे आज है, या दुखियारी आवाज है। छाती फाटे आज है, या दुखियारी आवाज है। यूं लगे कलंकी टीको, यूं लगे कलंकी टीको, कुण राम करे उद्धार। आज बावली बरसे आंख्या, आंसू झरझर धार। कि धरती भूली रे श्रृंगार, देखो अपना देश की धरती भूली श्रृंगार। आज बावली बरसे आंख्या, आंसू झरझर धार। कि धरती राज करे अंधियारो, फांसी झूले उजियारो। चारों तरफ अंधेरा। राज करे अंधियारो, फांसी झूले उजियारो। जो किरणा को मणियारो, टूटा मन को पतियारो। पतियारो से मतलब विश्वास। राज करे या अंधियारो, फांसी झूले उजियारो। जो किरणा को मणियारो, टूटा मन को पतियारो। दिशा दिशा गूंजे नारो, दिशा दिशा गूंजे नारो। टूटियो ने की कोतारो। दिशा दिशा गूंजे नारो, टूटियो ने की कोतारो। बोले आंगन गलियारो, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारो। डोली डगमग नैया ईमान के मझधार। मंदिर बंदे, मस्जिद बंदे, चर्च बंदे, गुरुद्वारे बंदे। बोले आंगन गलियारो, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारो। राज करे यहाँ नियारो, फांसी झूले उजियारो। जो किरणा को मणियारो, टूटा मन को पतियारो। दिशा दिशा गूंजे नारो, टूटियो ने की कोतारो। बोले आंगन गलियारो, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारो। डोली री डगमग नैया ईमान के मझधार। आज बावली बरसे आंख्या, आंसू झरझर धार। कि धरती भूली। और सुनिएगा। बढ़ती जा रही आबादी, लई वो जो खांदे ला दी। हमने देखा है कई मजदूर वापस आए हैं तो उनके क्या बच्चे हैं, कोई गाड़ी पे लदा हुआ, कहीं क्या लदा हुआ है। बढ़ती जा रही आबादी, लई वो जो खांदे ला दी। टूटी खाट पड़ी मांदी, दीमक ने आखी का दी। फटा लबूरिया की यादी, झूठी शपथ भी गा दी। लबूरी से मेरा मतलब है देश में बढ़ता हुआ भ्रष्टाचार। अभी मन माना जो कुछ कर रहे हैं लोग, एक दूसरे के प्रति राहत नहीं कर रहे हैं, प्रेम नहीं कर रहे हैं, बल्कि और आपस में लूट रहे हैं एक दूसरे को। बढ़ती जा रही आबादी, लई वो जो खांदे ला दे। टूटी खाट पड़ी मांदी, दीमक ने आखी खा दी। फटिया लबूरिया की यादी, झूठी शपथ भी गा दी। धूड़ो चाटे सतवादी, रिसे बढ़ती बर्बादी। अरे झोपड़ी का आड़े अरी, चांदी की दीवार। झोपड़ी का आड़े अरी, चांदी की दीवार। आज बावली बरसे आंख्या, आंसू झरझर धार। कि धरती भूली रे श्रृंगार। और अब मेरा आह्वान, एक संदेश, एक निवेदन है। आपके आत्मविश्वास को टटोल रहा हूं। पानी छानो डोलो रे, काठन मन की खोलो रे। छोड़ो ये सारे भेदभाव। पानी छानो डोलो रे, गाठन मन की खोलो रे। उठो पसीनो तोलो रे, नैन तीसरो खोलो रे। उठो पसीनो तोलो रे, नैन तीसरो खोलो रे। अरे सिंहासन पे रावण है, राम राज पे लाछन है। सिंहासन पे रावण है, कुरान आज का रावण है। सिंहासन पे रावण है, रामराज पे लाछन है। चलो बुलावे जामन है, आयो खूनी फागण है।
झरे आंख से आंसूड़ा तो जिंदगी है धिक्कार। आज बावली बरसे आंख्या आंसू झरझर धार कि धरती भूली रे श्रृंगार। देखो अपना देश की धरती भूली श्रृंगार। आज बावली बरसे आंख्या आंसू झरझर धार कि धरती भूली रे श्रृंगार। मांगे नाव किनारो रे मांझी चप्पू मारो रे। धरती माँ क्या मांग रही सुनिए, हाथ पसार रही है आपके आगे। धरती माँ अपने बेटों से क्या मांगती है सुनिए। धरती माँ के लाल सारे जितने हैं सुने, आपसे धरती मांग रही। मांगे नाव किनारो रे मांझी चप्पू मारो रे। मांगे नाव किनारो रे मांझी चप्पू मारो रे। कांटा चोर बुहारो रे धरती के श्रृंगारो रे। टेढ़े फरज हमारो रे कर्ज आज उतारो रे। टेढ़े फरज हमारो रे कर्ज आज उतारो रे। अरे माँ का चरण पखारो रे पूजा थाल उबारो रे। माँ का चरण पखारो रे पूजा थाल उबारो रे। अरे धरती मांगे स्वर्ग आज यूं उबी हाथ पसार। अरे धरती मांगे स्वर्ग आज यूं उबी हाथ पसार। आज बावली बरसे आंख्या आंसू झरझर धार कि धरती भूली रे श्रृंगार। भाई रे भूली रे श्रृंगार। भाई देख रहा हूं मैं कि पी के मस्त जी मस्त हैं सुनकर। ब्रजेश बढोले साहब को प्रणाम करता हूं। गरिमा आत्रे जी कह रही हैं कि अभिनय के साथ प्रस्तुति शानदार है, दुआएं हैं आपकी। रामलाल वर्मा जी को प्रणाम करता हूं। और मेरी प्रस्तुति में और भी अगर कुछ कमी है तो मैं सुधारने की कोशिश करूंगा, क्योंकि सारी उम्र इसी के लिए होती है, अपने को सुधारने में। फिर भी आदमी सुधरता नहीं है। गरिमा से मुझे मेरी बेटी याद आ गई। गरिमा विश्व भी सुन रही होगी। वो ओंकारेश्वर में है बुरहानपुर। वो भी उसको मालूम नहीं होगा, पर ये गरिमा से मुझे मेरी बेटी याद आ गई। गरिमा जी का आपको प्रणाम करता हूँ। और बराबर प्रकाश नागौरी और सब बने हुए हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। एक छोटा सा गीत सुनाता हिंदी का। चाहे रास्ते गतिरोध हो, अब ये करना है। चाहे रास्ते गतिरोध हो घात के लिए, बढ़ते ही चले रात में प्रभात के लिए। चाहे रास्ते गतिरोध हो घात के लिए, बढ़ते ही चले रात में प्रभात के लिए। चाहे रास्ते गतिरोध हो घात के लिए, बढ़ते ही चले रात में प्रभात के लिए। अब हमें नया प्रभात लाना है, प्रभात को लाके रहेंगे। कभी यात्रा रुके न महज देख अंधेरा, निवेदन है। कभी यात्रा रुके न महज देख अंधेरा, विश्वास पर ही निर्भर आएगा सवेरा। विश्वास पर ही आएगा, विश्वास पर ही निर्भर आएगा सवेरा। पद चिन्ह ही प्रमाण मंजिल ज्ञात के लिए, बढ़ते ही चले रात में प्रभात के लिए। बहुत छोटा सा नवगीत है ये। समय का सत्य ही रहे जीवन आधार। समय का सत्य ही रहे जीवन आधार, मन में हो शुभ चिंता औरों से प्यार। और ये नरेश चंद जी जोशी में ये बहुत बड़ा गुण है। वो मन में शुभ चिंता दूसरों के लिए रखते हैं, जितना उनसे बनता उतना उपकार करते हैं। प्रणाम करता हूँ उनको, नीता भाभी को भी, कि समय का सत्य ही रहे जीवन आधार, मन में हो शुभ चिंता औरों से प्यार। याचनाएं व्यर्थ है निज बात के लिए, खुद के लिए क्या याचना। याचनाएं व्यर्थ है निज बात के लिए, बढ़ते ही चले रात में प्रभात के लिए। आदरणीय शंभू जी कह रहे हैं
कि 80 साल में ये तेवर आपके, इसके आगे भी कुछ बात होगी, वो क्यों नहीं लिखी? तेवर अब देखिए आप, नया तेवर है, नई कविता है, नया अंदाज है। मंजू जी भी कुछ बोल रही हैं, टाइप कर रही हैं। मेरे घर में भी सभी ने तालियां बजाई है। ओहो हो, तो मैं अपने पूरे विश्व परिवार की ओर से आपके परिवार को प्रणाम करता हूँ। और आपने ताली बजाई, लोग तो कहने क्या क्या लोगों को बजा देते हैं, आपने ताली बजाई जिससे हौसला बढ़ा। मैं आपको प्रणाम करता हूँ, पूरे परिवार को, विश्व परिवार नतमस्तक। अब शंभू जी, सब आप लोग कविता के पार के हैं, तो हालांकि मैं मंच पे जो सुनाता हूँ वो तो मैंने सुना ही नहीं, और वो सुनाने का मेरा मन भी नहीं है क्या। और एक नई तरीके से एक बात कहना चाहता हूँ। पूरा भारत हम पर चीन भी अपनी कारस्तानी कर रहा है, पाकिस्तान भी कर रहा है, और भी आतंकवाद के बराबर अपनी क्रियाएं कर रहा है, लेकिन भारत अपने आप में अडिग है, ये हिमालय की तरह अडिग है। मैंने एक गीत लिखा, भारत परिचय, बिल्कुल नया पाई है, आपने अलग ढंग से लिखा है, भारत परिचय, और उसमें हर आदमी की तरफ से बात कही गई। इस कविता को सुने तो जैसे कि आप खुद एक भारत हैं और आप बोल रहे हैं, हम कोई मशीन बता रहे हैं, हम तो कवि हैं, हम न तो मशीन या हवाई जहाज या लड़ाई के सामान। कविता का काम है जोड़ना, युद्ध का नहीं है। हम लड़ाना नहीं चाहते, लड़ना भी नहीं चाहते। कवि का काम है एक करने का संदेश है। भारत अपने आप में क्या है, भारत का हर आदमी अपने आप में क्या है, उसका एक परिचय है। इस गीत को जब मैं पढ़ता हूं तो आप ये समझ लीजिए कि आप खुद पढ़ रहे हैं भारत के रूप में। भारत खड़ा है, आप भारत की ओर से ही खड़े हैं, भारत के नक्शे में खड़े, और आप बोल रहे हैं। सुनिएगा, भारत परिचय, बहुत मन से निवेदन कर रहा हूँ, बहुत नई कविता। शंभू जी का आभारी हूँ, मंचों पर कविताएं लोगों के मनोरंजन के सुनाते रहते थे, थोड़ा सा बड़ी राहत मिल रही कि कुछ अच्छा लिखा तो अच्छे लोगों के बीच सुनाने का मन होता है। आज आप इतना मन से सुन रहे हैं तो सुनाने का मन हो रहा है। आजकल तो मंच भी इस प्रकार रहे नहीं है, मंचों पर कविता रही नहीं है, लोगों ने कवि सम्मेलनों में जाना छोड़ दिया है। आप ये देख लो कि अभी इस कोरोना काल में कहीं भी चुटकुले, कहीं पता नामो निशान नहीं है, कोई भी इस प्रकार से बेहूदी फोड़ बात कहीं भी पता नहीं चल रही, कोई जीरो हो गया सब। तो लोग कितना अंदर से आक्रोश में थे, कोई पसंद नहीं कर रहा। आज कोई अच्छी बात आती है तो अंगीकार करते हैं, आत्मसात करते हैं। खैर, मैं आपकी तरफ से पूरे हिंदुस्तान की ओर से, और आप कई व्यक्तित्व तो बोल रहा हूँ, यूँ मान के चलिए, और ये उन दुश्मनों को चेतावनी कि नील व्योम सा गीत मेरे इस परिचय का विस्तार है। भारत बोल रहा है, नील व्योम सा गीत मेरे इस परिचय का विस्तार है। इसकी स्वर लहरी का गुंजन घर आंगन हर द्वार है। ये मेरे परिचय का विस्तार है। कभी भारत घबराया नहीं है संकट में। मैं विपदा के कठिन समय में हंसकर गीत सुनाता हूँ। बनर्जी को देखा जब गाते हैं तो हंसते रहते हो, है ना। कई लोग गाते गाते बड़ा मुंह बिगाड़ लेते हैं। अरे गाओ तो शंभू जी की तरह गाओ, कुछ मजाक में। मैं विपदा के कठिन समय में हंसकर गीत सुनाता हूँ। मैं कांटों के बीच सदा ही फूलों सा मुस्काता हूँ। साहस मेरा आदि हिमालय, साहस मेरा आदि हिमालय, संघर्षण अधिकार है।
इसकी स्वर लहरी का गुंजन घर आंगन हर द्वार है, ये मेरे परिचय का विस्तार है। मैं आंधी और तूफानों में दीपक सदा जलाता हूँ, अपना स्वेद बहाकर चट्टानों में फूल उगाता हूँ, अपना स्वेद बहाकर चट्टानों में फूल उगाता हूँ। प्रत्येक चरण का चिन्ह मेरा, प्रत्येक चरण का चिन्ह मेरा मंजिल का आकार है। इसकी स्वर लहरी का गुंजन घर आंगन हर द्वार है, ये मेरे परिचय का विस्तार है। आपने बहुत बड़े बड़े धनाढ्य देखे होंगे, बड़े बड़े उद्योगपति देखे होंगे, अरबपति देखे होंगे। मित्रों, हमारा भारत का अलग रंग। आप खुद, आपका खुद का व्यक्तित्व और आपकी तरफ से कह रहा हूं, आप इन सबसे बड़े धनाढ्य हैं। कैसे, सुनिएगा। मेरा धन मुस्कान इसलिए, आशीर्वाद चाहूंगा। मेरा धन मुस्कान इसलिए मैं धनाढ्य कहलाता हूँ, मेरा धन मुस्कान इसलिए मैं धनाढ्य कहलाता हूँ। मेरी लगन बड़ी अभिमानी पर हित तूर्य बजाता हूँ। मेरा गतिमय जीवन साथी मानवता श्रृंगार है, मेरा गतिमय जीवन साथी मानवता श्रृंगार है। इसकी स्वर लहरी का गुंजन घर आंगन हर द्वार है, ये मेरे परिचय का विस्तार। और सुनिए, मैं भाग्य भरोसे नहीं बैठता। भारत का कोई भी इंसान, कोई भी भारतवासी कर्मठ है। मैं भाग्य भरोसे नहीं बैठता, निज तक देर बनाता हूँ। मैं भाग्य भरोसे नहीं बैठता, निज तक देर बनाता हूँ। मैं इंद्रधनुष से आशा की नूतन तस्वीर सजाता हूँ। मैं भाग्य भरोसे नहीं बैठता, अरे मैं भाग्य भरोसे नहीं बैठता, निज तक देर बनाता हूँ। मैं इंद्रधनुष से आशा की नूतन तस्वीर सजाता हूँ। सुनिए, मेरे हाथ में कर्म की गीता, मेरे हाथ में कर्म की गीता, श्रम मेरा आधार है। इसकी स्वर लहरी का गुंजन घर आंगन हर द्वार है, ये मेरे परिचय का विस्तार है। और भारत है क्या, भारत का स्वरूप है क्या, मेरे भारतवासी का, हर आदमी का स्वरूप है क्या? सुनो, चंदन वर्णी धूल धरा की, भाई नागौर जी धन्यवाद दे रहे हैं, उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है, बड़े गीतकार हैं, बहुत पारकी हैं और अच्छे अच्छे आदमी देते हैं। लेकिन आज मेरी सराहना कर रहे हैं, मुझे मेरा हौसला बढ़ा रहे हैं, मैं आभारी हूँ। और सत्यन वर्मा जी कह रहे हैं मनहर जी का पटल आज भी विख्यात हो गया। अरे ये तो पहले से ही है, मनहर जी पहले से विख्यात है, विख्यात ये, बल्कि इनकी वजह से मैं विख्यात हो गया। आज मैं विख्यात हो गया, और क्या विख्यात नहीं तो ख्यात तो थोड़ा हुआ। कवि मुकेश सानिध्य चिराग जी, लीजिए मैं आपको ये पद आखिरी का आपको भेंट करता हूँ, क्योंकि चिराग आया, हमने चिराग भी जलाए हैं, थालियां भी बजाई है, दिए भी जलाए हैं, और जो जो देश के लिए करना वो सब करेंगे। सुनिएगा, चंदन वर्णी धूल धरा की, हर भारतवासी कह रहे, चंदन वर्णी धूल धरा की, मस्तक तिलक लगाता हूँ, माटी का तिलक लगाता हूँ। चंदन वर्णी धूल धरा की, मस्तक तिलक लगाता हूँ।
और साहब अगली पंक्ति सुनिएगा। चंदन वर्णी धूल धरा की मस्तक तिलक लगाता हूँ, मैं अवनी के कण कण में अपने स्वरूप को पाता हूँ। चंदन वर्णी धूल धरा की मस्तक तिलक लगाता हूँ, मैं अवनी के कण कण में अपने स्वरूप का पाता हूँ। और सुनिए, आप सबका व्यक्तित्व इसमें बोल रहा हूं मैं। सूरज जैसा यौवन मेरा, सूरज जैसा यौवन मेरा, सूरज जैसा यौवन मेरा, और किरण मेरी पतवार है। सूरज जैसा यौवन मेरा, किरण मेरी पतवार है। इसकी स्वर लहरी का गुंजन घर आंगन हर द्वार है। ये मेरे परिचय का विस्तार है। नील व्योम सा गीत मेरे इस परिचय का विस्तार है। इसकी स्वर लहरी का गुंजन घर आंगन हर द्वार है। ये मेरे परिचय का विस्तार है। और मुझे लग रहा है कि बिल्कुल समय नज़दीक है, लेकिन वक्त ऐसा आ गया है कि कुछ पंक्ति के साथ मैं आपसे विदाई लूंगा कि अब अपने को करना क्या है। वक्त ने तेवर बदला, संकल्प करना चाहिए। अंतिम कविता मेरी। वक्त ने तेवर बदला, संकल्प करना चाहिए, देश हित अभियान में कुछ कर गुजरना चाहिए। अमीर संग गरीब का भी मन मयूर हो, अमीर संग गरीब का भी मन मयूर विभोर हो, इंसानियत ईमान मर्यादा पक्ष पुरजोर हो। अमीर संग गरीब का भी सब बराबर, मन मयूर विभोर हो, इंसानियत ईमान मर्यादा पक्ष पुरजोर हो। मिलजुल बांटो प्यार सभी, अरे मिलजुल बांटो प्यार सभी, दर्द घटना चाहिए। मिलजुल बांटो प्यार सभी, दर्द घटना चाहिए, देश हित अभियान में कुछ कर गुजरना चाहिए। देश हित अभियान में कुछ कर गुजरना चाहिए। कोई भी अब ना भय, यह हमारे देश के जिम्मेदार लोगों के इशारे हैं। कोई भी अब ना बहे अर्थहीन हिलोर में, कोई भी अब ना बहे अर्थहीन हिलोर में, सबको बंधना है चलो नए पवन की डोर में। सबको बंधना है चलो नए पवन की डोर में, सबको बंधना है चलो नए पवन की डोर में। आजीवन अनुबंध नए आदर्श बनना चाहिए, देश हित अभियान में कुछ कर गुजरना चाहिए। वक्त ने तेवर बदला, संकल्प करना चाहिए। और अंतिम, जो कर सके आओ करें साथी नए इस दौर में। सारे हिंदुस्तान से और आपसे जितने सुनने वाले भाई बहन हैं, उन सबसे हम मिलजुल के जो करना करें। सुनिएगा, आह्वान कर रहा हूं और निवेदन भी कर रहा हूं। जो कर सके आओ करें साथी नए इस दौर में, मौसम नहीं है डूबने का अब विरोधी शोर में। छोड़ो ये सारा। जो कर सके आओ करे साथी नए इस दौर में, मौसम नहीं है डूबने का अब विरोधी शोर में। अरे गौरव गरिमा संस्कृति का रूप संवरना चाहिए, गौरव गरिमा संस्कृति का रूप संवरना चाहिए, देश हित अभियान में कुछ कर गुजरना चाहिए। वक्त ने तेवर बदला, वक्त ने तेवर बदला, संकल्प करना चाहिए। और इसे संकल्प के साथ मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ और आपसे विदाई लेता हूँ। कुछ मुझसे भूल हुई हो या कुछ अनचाहा कुछ कहने में आया हो, मुझे क्षमा कर देंगे छोटा समझ के। इसी निवेदन के साथ जय हिंद, जय भारत।